स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। मैं विनोद स्वागत करता हूँ द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.3 के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी ए हमें पता है ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 5। द लास्ट टर्म इज 45 एंड लास्ट टर्म यानी ए एन हमें पता है ए एन कितना है हमारे पास में 45 एंड द सम ऑफ दे रखा है एस एन दे रखा है हमारा एस एन है हमारे पास में 400 और क्या है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या चाहिए हमें एन निकालना है। क्या चाहिए हमें एन फाइंड आउट करना है और एंड कॉमन डिफरेंस यानी टी फाइंड आउट करना है। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करने वाले हमें ए एन दे रखा है एस एन दे रखा है, दोनों का फॉर्मूला हमें पता है तो हम यूज करने वाले एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है तो एस एन लगा देना एस एन इक्वल्स टू हमारा एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं तो यहाँ से भी अपन इसको रख के निकालना है। तो एस एन हमारे पास है 400 इक्वल्स टू एन की वैल्यू नहीं पता है एन अपॉन टू ऐसे रखेंगे, ए की वैल्यू पता है 5 है, ए एन की वैल्यू पता है 45 है, रख दिया हमने यहाँ से मैं चाहो तो मल्टीप्लाई करूँ या काट दे की बात है। यहाँ से मैं इसको काट मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो हमारे पास 800 इक्वल्स टू एन 5 प्लस 45 करेंगे तो आएगा हमारे पास में 50 से डिवाइड करना है तो 800 अपॉन 50 इक्वल्स टू एन। 0 से 0 5 से काटेंगे 5 बन जाए 5 6 13, एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 16। तो एस निकल आया हमारे पास एन। अभी क्या करना है हमें एन तो निकालिए वीडियो और चीज अभी लगाएंगे यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला। तो ए एन क्या होता है ए एन इक्वल्स टू होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अभी हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना है हमारे पास 45 एज इट इज रखा मैंने। ए की वैल्यू हमें पता है क्या है 5 रख दिया प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता डी निकालेंगे। इसको ट्रांसपोज कर लो, इधर कर दे रहा हूं मैं यहाँ से इसके आगे 45 में से ऐसे रखा 5 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 5 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 डी। ये हो गया हमारे पास। अभी क्या करने वाले हैं 45 माइनस करने वाले तो जाएगा हमारे पास 40 और यहाँ से क्या 15 डी। तो डी 40 अपॉन 50 तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अभी चाहो तो काटो 5 से 5 3 15 5 8 40 यानी 8 अपॉन 3। ये हमारे पास डी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 2/2/3 तो ये आ गया हमारे पास 3। सही से हमने कॉमन डिफरेंस निकाली और एड निकालिए। आगे समझ में आया सबको लाइक करके जाइए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोला गया। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ईपी आर 17 एंड 350, यानी कि हमारे पास में फर्स्ट टर्म ए हमें पता है 17 है, लास्ट टर्म मतलब ए एन हमें पता है 350 है। ये दो चीजें हमें पता है। आगे रेस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी हमें पता है डी हमारे पास क्या है यहाँ पर डी हमें दे रखा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि अभी यहाँ पर देखा है एन निकालना है कितने हाउ मेनी टर्म्स और व्हाट इज देयर सम यानी और एस एन निकालना है। दो चीज हमें निकालनी है यहाँ से एन निकालना है और एस एन निकालना है। सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ए एन हमें पता है ऑलरेडी कितना है 350, ए की वैल्यू 17, एन नहीं पता ये फाइंड आउट करेंगे हम और डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 9, रख देंगे हम यहाँ से। सॉल्व कर रहे हैं इसको लेके आएंगे ट्रांसपोज कर ले रहे हैं यानी कि 350 माइनस 17 एन माइनस 1 9 ऐसे ही रखा एज इट इज कुछ नहीं किया। 350 में 17 माइनस कर ले रहे हैं हमारे पास क्या आ जा रहा है ये माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 यहाँ से हमारे पास में 3 और ये भी 3 ये आ जाएगा हमारे पास। माइनस करने पर 3 3 3 9 से डिवाइड करेंगे हम इसको 9 अपॉन में ले आ गए एन माइनस 1। तो 9 से डिवाइड करने वाले हैं पहले में 3 से 3 3 9 3 से करेंगे 3 बन जाते 3 बन जाते 3 बन जाते 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास 3 3 9 2 बचेंगे अपने पास 3 7 21। तो ये 37 इक्वल्स टू एन माइनस 1 ट्रांसपोज करेंगे इधर लेके आएंगे तो 37 माइनस कर लेंगे प्लस का 1 हो जाएगा तो एन यानी हमारे पास एन आ गया कितना 38। तो एन तो हमने निकाल लिया 38। तो अभी हमें क्या और निकालना है एस एन निकालना है। तो चलिए एस एन निकालते हैं। नेक्स्ट साइड में मूव ऑन कर ले रहे हैं अपन साइड में। तो एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये लगा लेंगे हम यहाँ से या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लें अपन यहाँ से कौन सा वाला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ये भी डायरेक्ट लगा सकते हैं पर इसको लगा लें डायरेक्टली तो इजी हो जाएगा।
ऐसे नहीं पता हमारे पास। एन की वैल्यू भी हमने निकाली, कितनी निकाली हमने 38, रखते हैं यहाँ पर 38/2। ए की वैल्यू हमारे पास 17 थी और एन की वैल्यू ऑलरेडी 350 थी, रख दिया हमने यहाँ से। करते हैं 2 से कट जाएगा 19 टाइम में, तो एस एन इक्वल टू कितना आ गया 19 मल्टीप्लाई, यहाँ से प्लस का लेने वाले हैं तो ये हमारे पास आएगा 367। तो और एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 367 मल्टीप्लाई 9 का ले रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई साइड में कर दे रहा हूं मैं। यहाँ से कितना 9 7 जा 63, हमारे पास 6 आ गया, 9 7 जा 54 प्लस 60 कैरी 6, 9 27 33, यहाँ से मल्टीप्लाई किया अपन 763 यानी कि 3796, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमारे पास 6973। इस तरीके से हमने एस एन भी निकाला और एन भी निकाला। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि एस एन निकालना है 22 ऑफ एन एपी विच इज डी इक्वल्स टू 7 एंड 20 सेकेंड टर्म इज 149, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से हमें एन पता है, एन क्या है हमारा 22, यहाँ से डी हमें पता है क्या है 7 और ए 22 पता है हमारा 149, और हमें यहाँ से निकालना है क्या है यहाँ पर एस एन निकालना है और अभी ए निकालना है। ए भी नहीं पता हमारे पास में, तो ए भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं ए एन फॉर्मूला, तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी, यही होने वाला है। तो एन के ऊपर हमें क्या रखना है 149, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस एन की वैल्यू पता है 22 माइनस 1, डी की वैल्यू 7, तो यहाँ से भी हम क्या करने वाले हैं 149 एज इट इज रखा, ए की वैल्यू से रखे 21 करेंगे, सॉरी 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 7 इन 149 इक्वल्स टू ए, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 114, इसको ट्रांसपोज करके बराबर के अंदर लेके आएंगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए, माइनस करेंगे तो 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अभी हमें क्या निकालना है एस एन, जनाब एस एन की फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, शॉर्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। तो एस एन हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है एस एन, तो एन हमें पता है कितना है हमारे पास 22 टर्म्स निकालनी है, एस 22 निकाली तो अपने पास 22/2, ए की वैल्यू भी हमें निकाली 2 प्लस एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है 149, 2 से कट जाएगा 22 11 टाइम में, यहां से हमारे पास क्या आ जाने वाला है एस 22 हमारा आ जाएगा 11 ब्रैकेट में है हमारे पास 2 प्लस 2 149 यानी कि 151, मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 11 कैरी आउट 1, 11 5 55 1 56 कैरी 5, 11 1 11 116, तो आ गया 1661 यानी एस 22। इसे समय निकाला सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज 1661, यानी कि प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि हमें एन पता है 51 टर्म्स बोला है, तो एन हमारे पास है 51। आगे देखते हैं टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, यानी सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है, यानी A2 हमें पता है 14 है और A3 हमें पता है 18 है, ये दे रखा है हमें। तो हमें यहाँ से सम ऑफ निकालना है 51 डबल, क्या निकालना है एस 51 निकालना है एस 51, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि A2 माइनस A3, यानी कि जब भी लगातार जो टर्म्स होंगे उनका डिफरेंस वो होगा हमारे पास D, तो यहां से हम अगर D को देखें तो D हमारे पास क्या जा रहा है, तो D हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 14, 3 माइनस 2 यानी कि 4। अभी हमारे पास में पता चल गया 4, ठीक है। अभी यहां से हमें 4 पता चला, तो A और अगर हम देखें तो A हमारे पास क्या होगा, हमारा A होगा -4 का ले रहे हैं, तो 14 माइनस 4 यानी A बन गया हमारे पास 10, तो ये हमारे पास A आ गया, ठीक है। तो अभी हम S51 निकाल देंगे, पर S51 फॉर्मूला लगा लेंगे हमारे पास क्या n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n हमें पता है ऑलरेडी 51 गिवन था ऑलरेडी, 2a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई हमारे पास में 10 प्लस n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 51 माइनस d की वैल्यू हमें निकाली थी हमने कितनी 4, d की वैल्यू आई थी 4, पुट कर दिया। अभी इसको ऐसे रखा 51 अपॉन 2, यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 4,
51/2 एज इट इज रखा। यहां से हम देखा 20 प्लस 50 करेंगे 4 मल्टीप्लाई में तो 200। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास 200। इसके आगे मैं इधर दे रहा हूं, तो क्या बनेगा हमारे पास 51/2 इक्वल्स टू 200 प्लस 20 हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा हमारे पास में 220 मल्टीप्लाई कर लेंगे 220, तो हमारे पास क्या निकलेगा ऐसे ना, हमारा 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम में, यानी 51 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई को 11 बन जाए 11, कैरी आउट 1, 11 5 55 1 56, ये आ गया हमारे पास में S51। आगे समझ में सबको? कमेंट में करके बताइए, और कोई भी स्टेप्स में आपको